आज हम आज फिर से एक नए बकरी फार्म पे उपस्थित हैं अपने कैंडिडेट के साथ। और यह फार्म है औरंगाबाद जिला में। यह औरंगाबाद जिला में गिरा जगह है। और यह फार्म के मालिक का नाम है, जिनका फार्म है उनका नाम है संजीव जी। और उनके फार्म पे आए हैं और हम आपको फार्म भी दिखाएंगे और उनसे कुछ बातें भी करेंगे। तो हम अभी आपको उनसे मिलवाते हैं। हमारे बगल में ही है। सर अपना शुभ नाम अपने दर्शकों को बता दें सर। मेरा नाम संजीव कुमार है और हम इसी बस्ती के रहने वाले हैं। उसका गांव का नाम गिरा है। ये प्रखंड डोबरा में पड़ता है, औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। और इसको हम लोगों ने पिछले अक्टूबर में स्टार्ट किया था। लगभग 1.5 साल इस फॉर्म को है कि सर ने ये फॉर्म की स्थापना आज से लगभग 1.5 साल पहले की है। और अभी ये देख सकते हैं कि यहाँ करीब 100 के लगभग अभी ने बकरी है जो बर्बरी नस्ल की है। हम चाहेंगे अपने कैमरा से इधर दिखाने की कोशिश करें कि ये बर्बरी नस्ल की है। जो दोस्तों आपको हम बताते हैं कि जो बकरी पालने की 4 पद्धति होती है, उस पद्धति में से यह शून्य चराई पद्धति पे स्थापित किया हुआ फॉर्म है। तो शून्य चराई पद्धति पे और बर्बरी नस्ल को लिया गया है। हम कुछ बातें जानेंगे सर से। सर कैसे ही आपको विचार आया कि नहीं ये बकरी फार्म स्टार्ट करना चाहिए? एक्चुअली ऐसा था कि मैं अपने गांव से जुड़ा हुआ हूं और मेरी मिसेज जो है वो हाउस मेकर हैं। तो उन्होंने कहा कि भाई आप तो काम करते हैं, मेरे लिए तो कुछ आप लोगों ने ये मैं भी कुछ करना चाह रही हूँ। बच्चे बड़े हो रहे हैं, बड़े होकर बाहर चले जाएंगे तो मेरे लिए भी कुछ ये किया जाए। तो हम लोगों ने प्लान किया कि क्यों नहीं गांव में ही इसको स्थापित किया जाए, ताकि रिटायरमेंट के बाद आए तो यहाँ पर मन भी लगे और एक रोजगार का साधन भी हो। तो जी जो दोस्तों आपको हमने पहले भी प्रशिक्षण के दौरान या अलग अलग वीडियो में ये बताने की कोशिश की है कि अपने रोजमर्रा की जिंदगी को चलाने का 2 ही रास्ता है, रोजगार या स्वरोजगार। तो रोजगार में क्या होता है कि हम तो सेट होते हैं, हमारे आने वाले पीढ़ी सेट नहीं होते हैं। मतलब जिस इनकम को हम ले पाते हैं वो इनकम हमारे आने वाले पीढ़ी या हमारे बाल बच्चे नहीं ले सकते। लेकिन स्वरोजगार एक ऐसा प्लेटफॉर्म है कि अगर हम उसको सेट करते हैं तो हमारा आने वाला पीढ़ी भी उस प्लेटफॉर्म पे काम कर सकता है। जो इनकम आज हम कमा रहे हैं वो कल से वो हमारे आने वाले पीढ़ी कमाते हैं। लेकिन रोजगार में ऐसा नहीं होता है। तो ऐसा ही विचार संजीव जी को आया और इन्होंने इस फॉर्म की स्थापना की। और बता दें कि अभी करीब-करीब ये बारबरी नस्ल 100 पाले हुए हैं। लेकिन अभी हम दिखाएंगे कि ये बोर नस्लों को भी अपने फॉर्म में लिया है। बोर का इनके पास ब्रीडर आया है, क्योंकि बकरी लाना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है और हम ब्रीडर लाते हैं। तो ब्रीडर से हम प्रजनन की जो प्रक्रिया है उसको अपनाकर हम इसके नस्ल को हम परिवर्तित कर सकते हैं या सुधार सकते हैं। तो ये चीज है। क्या कोई चुनौती भी आई संजीव जी इसमें? 1 साल चुनौती भरा रहा। और मैं जितने दर्शक हैं या जितने सुनने वाले हैं मैं बता रहा हूँ, इस फील्ड में 1 साल तो जरूर चुनौतीपूर्ण होता है, क्योंकि सप्लायर्स जो गोट देते हैं वो भी अच्छे नस्ल का नहीं देते हैं। प्लस लाने के बाद मोर्टिलिटी की भी संभावना रहती है। उसके अलावा जो आप ऐसे समझिए कि मेरे फार्म से जो सबसे बेस्ट बकरी है, आई विल नॉट गिव यू, मैं आपको नहीं दूंगा। सेम चीज सप्लायर भी करते हैं। कहीं से वो लाते हैं तो ऐसे लोगों से लाते हैं जिसका बकरी वो बेकार हो गया या उतना अच्छा नहीं परफॉर्म कर रहा। तो आपको ये सब चीजें शुरुआत में झेलनी पड़ेगी। और उसके बाद यदि आपका अपना फर्म तैयार हो जाता है, अपने यहाँ की बकरियां तैयार हो जाती हैं, तो वो फिर आपका फर्म रन करने से कोई नहीं रोक सकता है। उसके अलावा जब शुरुआत में कुछ बच्चे में भी थोड़ा परेशानी आई थी, लेकिन ये 1 साल का जो पीरियड था वो काफी सीखने को मिला। इससे हमने काफी इम्प्रूव किया अपने आप को और अब मेरे यहाँ मोर्टिलिटी लगभग 0 है। अच्छा संजीव जी, क्या आपने इसकी शुरुआत करने से पहले क्या इसकी जानकारी भी प्राप्त कहीं से की थी कि मतलब स्टार्ट नहीं करके सीखा या सीख के किया? नहीं, जानकारी तो मैंने 3 दिनों की ट्रेनिंग ली थी। मथुरा के पास एक फर्म है वहां से ही, लेकिन बहुत ज्यादा कारगर मेरे लिए थी। तो ऐसा है कि मतलब एक बेसिक स्टार्ट करने से पहले संजीव जी ने बेसिक जानकारी लेने की कोशिश की। जिस बेसिक जानकारी में ये जो आप लोगों ने देख रहा है, ये फर्म का जो ये स्ट्रक्चर है वो वहीं से हमने आवास का जो प्रबंधन आप लोगों को हमने बताया। मतलब इसकी
जानकारी हो पहले, क्योंकि आपको बताया है कि आवास प्रबंधन अगर आपका सही नहीं है तो 50% आपके मेमने की मृत्यु होने के चांसेज होते हैं। तो हाँ दोस्तों, ऐसे आप भी स्टार्ट कर सकते हैं। और ये अच्छा, ये एक चीज और पूछना चाहते हैं संजीव जी, क्या आपको कहीं मार्केट, क्योंकि देखिए सबसे बड़ी बात होता है कोई भी उद्यमिता और ये व्यवसाय शुरू करने में सबसे बड़ी चुनौती आती है मार्केटिंग की। बिल्कुल। तो क्या आपको ऐसा लगता है क्या कि मार्केटिंग में कहीं दिक्कत है? बिल्कुल, अपने बिहार में कहीं दिक्कत है मार्केटिंग में? में थोड़ी परेशानी आ रही है और आई भी थी। उसका कारण था कि जो परचेज़र हैं वो एक सिंडिकेट बनाए हुए हैं। 10-20 जैसे इस जिला के 10-20 परचेज़र जो हैं वो सिंडिकेट बनाए हुए हैं और वो बहुत कम बिलो रेट में आपको ये खरीदेंगे। तो इसलिए आपको अपना मार्केट डेवलप करना होगा थ्रू मीडिया हो या थ्रू और कोई साधन हो, आपको अपना मार्केट चलाना है। मतलब कहने सिंडिकेट के रूप से नहीं मतलब जो मतलब बिचौलिया जिसको हम लोग बिल्कुल, बिल्कुल। बकरी पालक और उपभोक्ता के बीच में जो बीच का काम करते हैं, बिचौलिया कहते हैं। तो वो क्या करते हैं कि प्रॉफिट का बहुत बड़ा हिस्सा अपने पास रख लेते हैं। आप इस इकोनॉमिक्स को ऐसे समझिए कि एक बच्चा को यदि आपको पालने में, उसको बड़ा करने में 2,500 रुपए लग रहा है और वो बिना कुछ किए 2,500 रुपए कमा ले रहा है। बस यहाँ से आपके यहाँ से ले गया, दूसरे यहाँ बेच दिया, जिसको कहते हैं बिचौलिया। आपका पूरा का पूरा प्रॉफिट वो ले जा रहा है। तो इसको आपको, हम लोगों को स्वयं डेवलप करना होगा। तो अच्छा, एक संजीव जी ये बात पूछना चाहते थे हम, और कि क्या आपको लगता है कि अपने बिहार के कारण है कि जो दशा अगर भारत में, क्योंकि अपना देश आज आजादी का 75-76 साल हो चुका है, फिर भी हम लोग विकासशील हैं, विकसित नहीं है। तो एंटरप्रेन्योर, हमारे प्रधानमंत्री जी का भी कहना है कि भाई एंटरप्रेन्योर एक रास्ता है, और रास्ता भी है, क्योंकि हम अमेरिका से तुलना करते हैं जहां सबसे ज्यादा एंटरप्रेन्योर है, इसलिए वो विकसित है। तो एंटरप्रेन्योर की राह पढ़ने पर उसमें हम अपने बिहार की बात कर ले, तो कारण है कि सबसे, अगर अन्य राज्यों की तुलना में देखें तो कहीं ना कहीं हम आज पीछे हैं इस मामले में। बिल्कुल, बिल्कुल। तो क्या लगता है कि इस रास्ते को चयन करके लोग एंटरप्रेन्योर बन सकता है? बिल्कुल, मैं तो कहता हूं कि ये अ, कम साधन में और बहुत ज्यादा इसमें मैनेजमेंट पढ़ने की जरूरत नहीं है। 6-7-8 दिनों का ट्रेनिंग लेकर और कम बजट में आप इसको स्टार्ट कर सकते हैं। आप ऐसे समझिए कि हमारे यहाँ इस बिहार में एंटरप्रेन्योर नहीं है, इसलिए बिहार पीछे है। कोई भी स्टेट जो है वो नौकरी देकर अपने आप को आगे नहीं बढ़ा सकता, क्योंकि हमारा जो जनसंख्या 12 करोड़ है, 12 करोड़ में 10 करोड़ 10% को मिल देगा, 1 करोड़ लोगों को रोजगार मिलेगा, रेस्ट 9-10 करोड़ आपके बेरोजगार होंगे। तो एंटरप्रेन्योर ही एक साधन है और ये बहुत कम साधन में आपका स्टार्ट हो सकता है। तो दोस्तों, अब गत के भी वीडियो में हमने दिखाया कि जगह की कोई प्रॉब्लम नहीं है। इससे पहले भी हम वीडियो में दिखाए कि जैसे आपने देखा था जिसान अली का, आपको दिखाए थे कि जो नीचे खुद रहते हैं और छत पे उन्होंने बकरी फार्म यही शून्य चराई पद्धति के अनुसार किया था। तो इसी औरंगाबाद जिले का था और अपने बिहार का था। तो ऐसा कहीं नहीं है कि आपके पास जमीन नहीं है, जगह नहीं है, तो आप ये बकरी पालन नहीं कर सकते हैं। आप कृषि के कोई भी घटक को, जिसमें आपकी दिलचस्पी हो, अगर आपको लगता है कि इसकी प्रशिक्षण नहीं है, तो भारत सरकार के द्वारा इसके लिए प्रशिक्षण की व्यवस्था अपने जिले के ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा संचालित आरसीटी में जाकर, जो बैंकों के द्वारा संचालित की जाती है, आप जाकर उसमें फ्री ऑफ कॉस्ट प्रशिक्षण ले सकते हैं और अपने इस व्यवसाय को शुरू कर सकते हैं। और अच्छा, ये एक चीज और हमको लगता है कि आपसे पूछने की जरूरत है। कैसे अभी तो हम अपने कैंडिडेट को यहाँ विजिट में ले आए हैं, ये हम पूछना चाहते हैं संजय जी, क्या ऐसा लगता है कि इसमें बीमारी या कोई चीज ऐसा है या महामारी है जिससे कि लोगों को डरने की आवश्यकता है कि लोगों से बात होती है, या हमारे किसान देखिए, जो लगता है कि महामारी इसमें यदि मान कर चलिए तो बकरियों में एक ही है, पीपीआर, और उस पीपीआर का वैक्सीनेशन कर देते हैं एक बार, तो 3 सालों तक, लगभग 2 से 3 सालों तक उसका एंटीबॉडी रहता है, इसलिए फिर वो परेशानी। उसके अलावा जो महामारी वैसा कुछ नहीं है, ईटी वगैरह फैलता नहीं है एक से दूसरे में। हाँ ठीक है, वैक्सीनेशन करके आप एक-एक को बचा सकते हैं, लेकिन एक से दूसरे में वो नहीं फैलता। तो दोस्तों, आपको बता दिए कि बकरी से जो आपके मन में ये रहता है कि नहीं ऐसा होगा तो हमारी सारी की सारी बकरियां मर जाएंगी। आप जैसे आप लोगों से बात होती है तो बोलते हैं नहीं सर, बकरी तो लाते हैं, एक के साथ में सब मर जाता है, एक बीमार, ऐसा नहीं है। ये आपके कुप्रबंधन के कारण होता है। अगर आप अच्छा प्रबंधन करते हैं तो ऐसी कोई समस्या नहीं होती है। बस थोड़ी सी जागरूक रहने की आवश्यकता है और थोड़े से पूंजी लगाने की आवश्यकता है, और आप बकरी फार्म चला सकते हैं और एक दिन बहुत अच्छे एंटरप्रेन्योर बन सकते हैं और अच्छा इनकम कमा सकते हैं, और अपने आने वाले पीढ़ी को भी एक अच्छा प्लेटफॉर्म दे सकते हैं जो
आप जहां से आप अपनी कमाई को छोड़ना बंद कीजिएगा, वहां से आपके आने वाले पीढ़ी वहीं से वो पैसा कमाना स्टार्ट कर देगी। एंटरप्रेन्योर ये सबसे अच्छा व्यवस्था है। तो ये ऐसे वीडियो के साथ आपके साथ हम फिर से बने रहेंगे, इसमें हम शामिल रहेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।